सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 फ्रॉम NCERT और लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई और किस टाइप के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं ये बताया। उससे रिलेटेड मैंने सारे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कराए। साथ ही मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया था। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लेट ए इज अ सेट 1 2 3 4 5 6 मीन्स ए में 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल दिस वन और दिस वन इन द ब्लैंक स्पेस। आपको ब्लैंक्स मिलेंगे और उनमें आपने ये दोनों सिंबल फिल करने हैं। इनका मतलब क्या है भाई? इस सिंबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, वो किसी सेट के अंदर है, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। और इस सिंबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? डज नॉट बिलोंग टू। भाई बिलोंग नहीं करता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए मैं फटाफट से ये लिख देती हूँ 5-A, और जो इसका सेकंड पार्ट है 8-A, और बेटा जी जो थर्ड पार्ट है 0-A। 5 बिलोंग्स टू ए और 5 डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब है ए सेट है, 5 जो है वो इस सेट में है या नहीं है, 5 इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है, 5 इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये हमने देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यस 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ ये आ जाएगा। 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। वेरी सिंपल। एंड कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होगा? 4-A। 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये आ जाएगा 4 बिलोंग्स टू ए। एंड फ्रॉम फिफ्थ पार्ट क्या आ जाएगा? 2-A, तो 2 भी हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है। ओ सॉरी, 4 डज नॉट नहीं, 4 बिलोंग्स टू ए। यस 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इस सेट का एलिमेंट है और 2 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एंड एट लास्ट सिक्स्थ पार्ट क्या है? 10-A। तो हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए है कि ये क्वेश्चन कितने ईजी हैं। ये सेट होता है, पूरा सेट की ये नोटेशन है, करली ब्रैकेट में हम सेपरेट करके लिखते हैं और जो इसके अंदर आते हैं वो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिलोंग टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 6 पार्ट्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू राइट ईच सेट इन रोस्टर फॉर्म। ध्यान देंगे, राइट इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म यानी कि आपको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में सेट दे रखा है और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज फर्स्ट सेट? ध्यान दें, ए नाम है सेट का, x इज एन इंटीजर। क्या सेट है भाई? x इज एन इंटीजर। एंड व्हाट इज द कंडीशन? -3। ध्यान देंगे, -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। ये कंडीशन आपने समझनी है कि ए सेट में हमने वो x लेने हैं जो इंटीजर हैं, यानी कि सारे इंटीजर लेने हैं। अब कौन से इंटीजर लेने हैं? वो इंटीजर जो -3 या उससे बड़े हैं और 7 से स्ट्रिक्टली लेस हैं। जिन बच्चों को याद ना रहे तो वो नंबर लाइन ड्रॉ करें फटाफट से और 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा जी -1 -2 -3 -4 ये सारा है। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि -3 के इक्वल यानी -3 भी लेना है, उससे बड़े भी सारे इंटीजर लेने हैं और 7 से स्ट्रिक्टली लेस यानी 7 नहीं लेना है, 7 से नीचे नीचे इंटीजर्स लेने हैं। तो यही है हमारे सारे इंटीजर्स, -3 -2 -1। तो जस्ट आपने इसको क्या करना है? a इज इक्वल टू, और जितने एलिमेंट्स हैं उनको कोमाज लगाकर सेपरेट करके राइट कर दीजिए।
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर यहाँ भी आपका इक्वल टू का सिंबल होता देन हम क्या करते, हम फिर वहाँ 7 को भी इंक्लूड कर लेते। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेट का नाम है बी एंड व्हाट इज द सेट? एक्स। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सॉरी ये गलत लगे भी ब्रैकेट x, और क्या लिखता है ये कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी इस सेट में आपने वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 6 से लेस हैं। तो वेरी इजी, 6 से लेस नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 बेहद आसान क्वेश्चन है ये हमारा। कम टू द थर्ड पार्ट जो मैं आपको यहाँ कराना चाहूँगी। पार्ट नंबर 3 में हमारा है सेट सी। और क्या है हमारा सेट सी? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे, बस इस कंडीशन को हमने अच्छे से पकड़ना है। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्लियर, and such that the sum of its digits is 8। Am I right? Yes। देखिए बेटा, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से यहाँ आते हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि जस्ट रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम 2 बार स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है, अंडरस्टैंड करना है, तब आपने पेन यूज करना है। हमें सी नाम का एक सेट बनाना है जिसमें एक्स एलिमेंट है। व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट यानी कि जो हमारे सेट में सी में एलिमेंट्स आएंगे वो 2 डिजिट के आएंगे, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होकर और कहाँ तक जाती है? 99 99 तक, 10 to 99। 2 डिजिट के नंबर लेने, अब क्या सारे लेने हैं? नहीं, वो नंबर लेने हैं सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। वो 2 डिजिट के नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 8 आ जाए। अब 10 है, 10 में कौन कौन सी डिजिट है? 1 और 0, तो सम कितना आ रहा है? 1 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 हो गया। तो 17 का हो गया 1 + 7 यानी कि 8। 1 + 7 17 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, एक 1 है एक 7 है, और दोनों का सम 8 आ रहा है। तो जो 17 है हमारी इन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है कि वो 2 डिजिट का नंबर भी है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो पहला नंबर आएगा 17। 1 से स्टार्ट किया, 2 से लेंगे तो 26, 2 और 6 8, 3 से स्टार्ट करें तो 35, देन 44। अब इनको सबको रिवर्स कर लीजिए। 44 का उल्टा 44, 35 का उल्टा 53, देन 62, देन 71 और 80। ध्यान रखेंगे 80, क्योंकि 8 + 0 8 आ जाता है। तो ये हमारा सेट बनेगा सी, जो हमारी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये है बेटा फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 डी। सेट का नाम है डी। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, वो नंबर्स लिखने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं और अभाज्य हैं। क्लियर? तो बिल्कुल आसान वर्बल सा क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए अभाज्य या प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर हों, इटसेल्फ एंड 1। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो 2, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 60 को डिवाइड करता है, यस करता है, तो 2 आ जाएगा। 3 60 को डिवाइड करता है, यस करता है। देन 4 तो प्राइम होता नहीं है। 5 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 2 3 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, जो कि 60 को डिवाइड नहीं करता। और उसके बाद होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, दैट आल्सो नॉट डिवाइड 60। और वैसे भी 60 के डिवाइजर अगर आप लिखते हो तो 1 × 60, 2 × 30, 3 × 10, 4 × 15 एंड 5 × 12। ठीक है भाई? और 6 × 10, और ये गलत लिख दिया मैंने, 3 × 20।
61 जा 60, 32 जा 60, 23 एंड सो ऑन। तो ये सब फैक्टर हैं। इनमें से जो जो प्राइम है वो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, बाकी कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। तो ये हमारा सेट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इट कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स, इसमें केवल 3 एलिमेंट्स हमारे आते हैं। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर ई। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अक्षर, लेटर माने अक्षर, इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अक्षर हैं, लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, उनका सेट बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी ओ एन। अब हम ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, किसी भी लेटर को हम 2 बार यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ओ के बाद हमारा जो है एन, ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम, देन ई, देन टी भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आर भी दोबारा नहीं लिखेंगे एंड वाई। तो ये हमारा सेट बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6th पार्ट पे, एफ। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बिल्कुल ईजी, बी ई टी एंड आर, ओनली 4 लेटर्स। तो आई थिंक यहाँ आपको समझ आया होगा कि सेट बिल्डर से हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये है 4th क्वेश्चन, जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेम दे नहीं रखे तो हम अपने आप नेम दे लेते हैं। सपोज दिस इज सेट ए। अब ध्यान देंगे, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स एक ऐसी फॉर्म जिसमें एक ऐसा रूल, जो रूल इन सब एलिमेंट्स में कॉमन हो। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने इन सभी एलिमेंट्स को एक्स नेम देना है और अब ऑब्जर्व करना है कि ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान दें तो 3, 6, 9, 12 ये सब 3 की टेबल में आ रहे हैं। ये सब 3 के मल्टीपल हैं। क्लियर? 3 के मल्टीपल हैं तो क्या पूरे 3 के सारे मल्टीपल्स हैं? नहीं, 3 के मल्टीपल्स हैं केवल 4 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम इसे लिखेंगे कि ये 3 का मल्टीपल है n, और n एक नेचुरल नंबर है और n हमारा 4 या 4 से लेस है, यानी 4 तक के मल्टीपल हैं। समझ पा रहे हैं आप इसको या नहीं? ध्यान से देखें कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और n एक नेचुरल नंबर है। अभी n 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना, इंटीजर से नहीं, नेगेटिव से नहीं मल्टीप्लाई करते। जब भी हम मल्टीपल ले रहे हैं तो सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव आंसर तब आएगा जब 3 को किसी नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3n हो गया। n एक नेचुरल नंबर है। अब वो कितने नेचुरल नंबर है ये आपने यहाँ बताना है कि n 4 या 4 से कम है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। आगे अब ध्यान दें, बिल्कुल इजी, 2, 4, 8, 16, 32 ये 2 के मल्टीपल नहीं है। 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। ये 2 के मल्टीपल नहीं है। कहीं आप सोचे कि मैं पिछले क्वेश्चन की तरह इजी बोल दिया तो ये हो जाएगा। इस सेट को नाम दीजिए बी। अगर आप 2 की टेबल लेते हो बेटा, मैं यहाँ लिखूँ तो 2 4 6 8 आता है 10, तो यहाँ ना 10 है ना 6 है, ये 2 की पावर है। 2 is to power 1, 2 is to power 2, 2 is to power 3, 2 is to power 4 एंड 2 is to power 5। तो हर एलिमेंट को हम x नाम देंगे और x का नेचर क्या है? 2 की पावर n, 2n नहीं, इसमें और 3 की पावर n में बहुत डिफरेंस है। और n क्या है? जो ये पावर हम इसकी लगा रहे हैं वो हर पावर एक नेचुरल नंबर है। और पावर कहाँ से शुरू हो रही है? 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक हमारा क्वेश्चन जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि n इज लेस देन इक्वल टू 5। जब हमने n को नेचुरल लिख दिया तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने 1 से शुरू करना है, और जब हम यहाँ पर लेते हैं तो वो 5 या 5 से लेस होना चाहिए। कम टू द थर्ड वन, बिल्कुल सेम इसी लाइन पर, 5, 25, 125, 625 ये 5 के मल्टीपल है, लेकिन एक रो में नहीं है। तो ये एक रो में क्या है? ये 5 की पावर है, 5 to power 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो हम इसे लेंगे x और x हो जाएगा 5 is to power n। n एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 या 4 से लेस है। जो पावर है हमारी वो 4 तक जा रही हैं। अब आगे देखिए आप ध्यान से, 4th पार्ट जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, पार्ट नंबर 4। सेट को नाम मैंने दे दिया D, 2, 4, 6,
अब ध्यान दें, ये वही है जो मैंने उधर कॉर्नर में लिखा है। 2 की टेबल है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन डैश 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 लग गया, यानी ये सेट तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जाना है इसने। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 2 तो है, x क्या है 2n, देखो फिर बता रही हूँ 2 की पावर n में और 2n में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्लियर। और n हमारा यहाँ क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी हर नेचुरल नंबर तक हमने इसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। इनफाइनाइट सेट है, एंडलेस सेट है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई। तो ये देखिए 1 4 नीचे आपको दिख रहा होगा 1 4 900, हम क्लियरली देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का और ये 10 का स्क्वायर है। तो ये x है। x का नेचर क्या है कि हर x, ये देखिए यहाँ मैं लिखूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हर x n का स्क्वायर है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और कौन कौन से नेचुरल नंबर के स्क्वायर यहाँ आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। देखिए बात वही है, लिस्ट करना है, यानी उनको टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपका फर्स्ट सेट है ए, और ध्यान देंगे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्लियर। आप अपनी बुक भी अपने सामने रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्या बनेगा, ऑड नेचुरल, सिर्फ ऑड नेचुरल, तो 1 3 5 7 9 एंड सोन, क्लियर। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा हम। सेकंड पार्ट है बी, ध्यान देंगे, मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। x इज एन इंटीजर, ठीक है, x एक इंटीजर है, इंटीजर यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। और अब कंडीशन देखे बड़े ध्यान से, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। जो x की वैल्यू है वो -12 और 9/2 के बीच है। थोड़ा सा आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2 3 और भाई 4 और -1 -2, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये तो हो गया माइनस का 0.5 यानी कि 1/2, और 9/2 का मतलब हो गया 4.5, जो कि हमारा इधर जाएगा, ये थोड़ा सा मैं इधर 4 बना देती हूँ, इधर 5, ये 4.5 है। इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स आए हैं वो आपने लेने हैं। तो कौन कौन से हैं इंटीजर्स, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, क्लियर। सी थर्ड हमारा, देखिए सी क्या है, थर्ड पार्ट, x इज एन इंटीजर, फिर से x इज एन इंटीजर, और कंडीशन क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। वो इंटीजर जिनके स्क्वायर 4 या 4 से कम हैं। तो ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4 से कम 4 है, 1 का स्क्वायर 4 से कम है, 0 का स्क्वायर -1 का और -2 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9, तो -2 -1 0 1 एंड 2। ये वो 5 इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम आएगा। तो ये उसकी लिस्ट हो गई। पार्ट नंबर 4 आपने खुद करना है। x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, लोयल वर्ड में जो लेटर है तो LOYA, बिल्कुल सिंपल। पार्ट नंबर 5 क्या है, x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो सभी मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो आपकी लिस्ट, आप उसकी लिस्ट बना सकते हो इजीली। एंड द लास्ट पार्ट इज, ध्यान दें, x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k, वो सभी अल्फ़ाबेट्स जो कॉन्सोनेंट है और k से पहले आ रहे हैं, वोवल नहीं, k से पहले आ रहे हैं,
के से पहले आपको याद ना हो तो आप ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJK, तो के से पहले, और वोवल नहीं होने चाहिए तो ए कट जाएगा, ई कट जाएगा और आई कट जाएगा और हमारा सेट बन जाएगा BCDFGH और G। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था जिसमें हमें लिस्टिंग करनी थी। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का, मुझे नहीं लगता मुझे वो समझाने की वैसे ज़रूरत है, क्योंकि इतना सारा करने के बाद आप इजीली कर सकते हो। फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, लेफ्ट में तो है बेटा जी 1 2 3 6 और राइट साइड में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ये प्राइम तो नहीं है क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एन ओड नंबर लेस देन 10, ओड नंबर भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है, 6 के डिवाइजर हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर। सेकंड पार्ट में आपका क्या है 2 और 3, तो मैं अभी आपके सामने सारे ऑप्शंस पढ़ चुकी हूँ। इट इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये ए पार्ट हो जाएगा। और थर्ड आपका है MAT, तो ये मैथमेटिक्स के लेटर हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज 1 3 5 7 9, जो कि आपका बी पार्ट है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की। इसमें कोई डाउट रहता है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स या RD शर्मा से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके सीख सकते हैं। थैंक यू।